ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। हमारे साथ है हमारी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी चिल्लावड़ा, जिनके साथ आज हम बातचीत कर रहे हैं केस स्टडी एंड वास्तु विषय पर। अलग अलग केसेस, अलग अलग उदाहरण हम उनसे प्राप्त कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप लोग रिलेट कर पाएँ और अपने जीवन को एक अच्छी राह की ओर ले जा पाएँ। इससे पहले कि हम इस विषय को आगे बढ़ाएं, उनका स्वागत करते हैं और उनसे जानते हैं प्रथा अनुसार टिप ऑफ द वीक। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। टिप ऑफ द वीक क्या है? वास्तुशास्त्र के अंदर जब घरों के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्थ समस्या होती है और लगातार अगर घर में बीमारियां रहती हो, तो ऐसे लोगों को अपनी बेडरूम पोजीशन और स्लीपिंग डायरेक्शन, वो दोनों के लिए अपना व्यक्तिगत वास्तु जानना चाहिए और ये पता करना चाहिए कि कौन सी दिशा का रूम आपके लिए सबसे अच्छा माना जाएगा। हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए जनरल वास्तु के हिसाब से पूर्व दिशा को प्रायोरिटी दी जाती है और साउथ दिशा में सोने वाले लोगों को बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसी तरह से जिन लोगों के घर में कंटिन्यूस बीमारियां हो, उनको साउथ दिशा के अंदर वाले रूम में नहीं सोना चाहिए और ज़्यादातर व्यक्तिगत रूप से जानकारी लेकर अपनी स्लीपिंग और बेड पोजीशन का पूरा उसके आसपास का माहौल जो है वो वास्तु के नियम के अनुसार बनाना चाहिए। जी पल्लवी जी, कई केस स्टडीज़ का आपने जिक्र किया ब्रेक से पहले भी। यहाँ एक चीज़ जो आपसे जानना चाहता था कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से कहते हैं कि जीवन के कुछ माइलस्टोन, कुछ ऐसे पड़ाव होते हैं, कुछ ऐसे साल होते हैं उम्र के, जहाँ पर आपको ज़्यादा नाफ़ा या नुकसान हो सकता है। क्या वास्तु अनुसार भी इस तरह की कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आपको कुछ सालों में ज़्यादा नाफ़ा या ज़्यादा नुकसान हो सकता है? बिल्कुल यही बात हमने इस प्रोग्राम में बताई थी कि कोई प्रॉपर्टी पे एक जैसी इफेक्ट नहीं होती है। अगर आपने उसको जनरल वास्तु के हिसाब से बना दिया, उसका मतलब ये नहीं होता है कि आपने कहा, लेकिन उसको मैं चाहता था थोड़ा सा और अगर आप एक समझा पाए बेहतर तरीके से। 100% होता है। 1 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल प्रॉपर्टी बदलती है। वास्तु ये कहता है कि एक ही ज़मीन के ऊपर 10 साल से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। 1 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, तो लगभग हर 2 साल के बाद क्या कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाते हैं। जब आप नई ज़मीन पे जाते हो तो पुराने घर की इफेक्ट होने के बाद 6 मंथ और उसके बाद उस घर की इफेक्ट होती है 1 ईयर के बाद। जब 3 साल होता है तब तक उस प्रॉपर्टी का जितना भी पोटेंशियल पार्ट है, जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं वो फील होनी से एक्चुअली वो खुशबू वहीं पे रहती है, वहीं पे रहती है, लेकिन बाद में आपको वो फील नहीं हो पाती है। तो वास्तु का नियम ये है। मेरा एक क्लाइंट्स है जो बहुत सालों से, मैं ग्लोबल वाइज काम करती हूँ, मेरे पास वो इंडिया में भी उतने क्लाइंट्स है, मैं यूके भी रेगुलर जाती हूँ, मेरे पास कनाडा में इतने क्लाइंट्स है, तो हम काफ़ी लोगों के साथ वेल कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पे ये है कि जो लोग सिंसियरली वास्तु अप्लाई करते हैं, वो मेरा क्लाइंट एक ऐसा है कि हर 3 साल के बाद, एक्चुअली उसके पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ भी है और वो हर 3 साल के बाद अपनी अलग अलग लोकेशन के अंदर मूव करता है। वो आम आदमी के लिए थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन वास्तु के नियम के अनुसार किसी भी एक भूमि में 10 साल से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। आप एक्सट्रीमली मैक्सिमम उस प्रॉपर्टी का 10 साल तक फ़ायदा उठा सकते हो। 10 साल के बाद उस प्रॉपर्टी को वापस नए तरीके से रिचार्ज कर सकते हो, जिसमें बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई पार्ट के चेंजेस करने ज़रूरी हो जाते हैं, वरना 10 ईयर्स के बाद उसका इफेक्ट जो है बिजनेस का वास्तु हो या घर का वास्तु हो जरूर चेंज होता है। तो काफ़ी तरह के होटल मोटल की प्रॉपर्टी के साथ जब हम काम करते हैं और उनका काफ़ी पुराना बिजनेस हो 10 साल से, तो वहाँ पे एवरी 10 ईयर्स के बाद हम उस प्रॉपर्टी के अंदर जाके उसको कुछ खास तरह के सजेशन करते हैं और वापस वो प्रॉपर्टी 10 ईयर्स तक उतने उससे भी ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट के लिए वो रेडी हो जाती है। तो ज़मीन को बच्चों की तरह संभालना पड़ता है। जैसे आप घर खरीदते हो, नया घर है, 3 साल पुराना होने के बाद आपको कलर चेंज करने पड़ते हैं, 5 साल पुराना होने के बाद बिल्डिंग में कुछ थोड़ा मेंटेनेंस आता है, उस तरह से वास्तु में भी चेंजेस आते हैं। जी दर्शकों, वास्तु लिविंग के आज के अंक में इतना ही। यदि आपके मन में कोई सवाल हो, सुझाव हो, या फिर आप चाहते हैं कि हम पल्लवी जी से अन्य किसी विषय पर बातचीत करें, तो आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com पर। हमारा फैक्स नंबर है 7326501112। एक बार फिर से नोट करें, वास्तु, दैट्स VAASTU @tvasiausa.com।
अगले अंक में एक नए विषय के साथ हम लोग फिर से हाजिर होंगे पल्लवी जी। तब तक के लिए आइए दर्शकों से मिलकर के आज्ञा लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु लिविंग।